राधे राधे। हमारे भारत देश में एक से एक महान संत हुए हैं। भूतकाल में थे, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। चारों युगों में हुए हैं, सभी कल्पों में हुए हैं। और कितने संत हुए हैं और कितने महान हुए हैं, उनका सबका वर्णन करना असंभव है। जितने ही संतों का चरित्र हम सुनते हैं, एक से एक अद्भुत हुए हैं। और उन संतों के महान चरित्रों को सुनने से बहुत लाभ होता है। आध्यात्मिक गति तीव्र होती है, भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा भाव बढ़ता है और प्रभु की कृपा होती है। महान पुरुषों के जीवन में जो तपस्याएं होती हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, उन सब को सुनने से जीव का वास्तविक कल्याण होता है। आत्मा का स्वरूप निखर करके प्रकट होता है, अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान का भरोसा बढ़ता है, संतों की कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। आज मैं एक ऐसे संत का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ जिनको दाता साईं लोग कहते थे। अभी भी उनकी समाधि है। प्रतापगढ़, जो यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ शहर, उसी शहर में ही अब आता है। पहले शहर से थोड़ा दूर था, अब शहर में ही आता है वो। प्रतापगढ़ शहर में ही वहाँ सई नदी है। तो सई नदी के किनारे जहाँ रेल का पुल है, उसके पास में एक दाता साईं की समाधि है। बहुत भक्त लोग जाते हैं और पूजा करते हैं, और भक्तों का यह कहना है कि दाता साईं की कृपा होती है तो सब प्राप्त हो जाता है। ऐसा भक्तों का पूर्ण विश्वास है। दाता साईं जब वहाँ रहते थे तो राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी के स्वरूप वहाँ विराजमान थे, और कीर्तन होता रहता था। पूजा सभी देवी देवताओं की जाती थी, किंतु इष्ट इनको सीताराम जी को, राधे श्याम जी को मानते थे। वो बड़े अंतर्मुखी स्वभाव के संत थे, और कुछ ऐसी अद्भुत उनकी साधना थी, उनका जीवन कुछ ऐसा अद्भुत था जो बड़ा ही, आप रेयर कह सकते हैं, बड़ा दुर्लभ है। ऐसा देखने को जल्दी मिलता नहीं। पहले ये प्रतापगढ़ की कचहरी में ही नौकरी करते थे। साधु बनने के पहले ये प्रतापगढ़ से 10-12 मील पर, 20 किलोमीटर मान लो अधिक से अधिक, इनका गांव। उस गांव से ये बस से जाते थे रोजाना प्रतापगढ़, और रोजाना जा करके कचहरी में अपनी नौकरी करते थे, शाम को वापस आते थे, सुबह बस पकड़ते थे। इनके जीवन में किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास हुआ, किस तरह से साधु बन गए, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। एक बार ये कचहरी जाने के लिए, प्रतापगढ़ जाने वाली बस पकड़ने के लिए घर से निकले। थोड़ा आकाश में बादल थे, जाड़े का समय था, और सड़क पर आकर खड़े हो गए। उन दिनों आज की तरह से तो बहुत सारी बसें और बहुत से साधन नहीं होते थे। गिनी चुने कुछ बसें होती थी, जैसे सुबह जाने के लिए एक बस होती थी, शाम को आने के लिए एक बस होती थी। इस प्रकार से बहुत कम बसें होती थी। तो ये बस पकड़ने के लिए आकर के खड़े हुए, और जब रोड पर ये खड़े हुए कि बस आ रही होगी, उसी समय पता नहीं कितने जन्मों का इनका प्रारब्ध पुण्य का बन करके आया था कि उसी समय एक दिव्य शक्ति संपन्न साधु आ गए। और आस्तिक तो थे ही। इन्होंने प्रणाम किया, और जो संत इनको मिले थे उन्होंने कहा, बेटा कहाँ जाना है? वो एक कौपीन केवल लगाए हुए थे और कुछ भी उनके पास सामान नहीं था। बस का इंतजार कर रहे हो?
अभी बस आने में बहुत टाइम है बेटा, बस अभी देरी से आएगी, तू पेड़ के नीचे बैठ और थोड़ा मेरे लिए कुछ भोजन बना। और वो पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ लकड़ी आदि बीन करके ले आए, आग बनाए और कुछ बाबा के लिए प्रसाद बना करके वो तैयार करने लगे। तो महाराज सत्संग प्रारंभ हो गया बाबा का, और सेवा कार्य में सत्संग में इतने लीन हो गए वो कि बाबा के लिए प्रसाद तैयार किया और सत्संग बाबा को सुनते रहे। ऐसी ऐसी दिव्य बातें थीं, भगवान के प्रेम की, भक्ति की ऐसी बातें बाबा सुना रहे थे कि ये सुन सुन कर के प्रेम विभोर और बाबा की सेवा में लगे हुए। बाद में बाबा ने अपना प्रसाद जो बनवाया था ले लिया, और तब इनका ध्यान गया कि बस आई कि नहीं आई, थोड़ी चिंता होने लगी। तो सड़क पर बाबा तो अंतर्धान हो गए, सड़क पर चलने वालों से पूछा कि आज बस नहीं आएगी क्या? तो एक व्यक्ति ने बताया बस तो चली भी गई और तुम बाबा की सेवा में लगे हुए थे, तुम्हें तो पता भी नहीं कि कब बस आई कब चली गई। तब ये दाता बहुत परेशान हुए कि आज तो गैर हाजिरी मेरी हो जाएगी और साहब बहुत नाराज होगा। तो बाबा दूर से ही बोले, जाते थोड़ी सी झलक उनकी दिखलाई पड़ी। बाबा ने कहा बच्चा चिंता क्यों करता है, साईं सब भला करेंगे। तो उन्होंने ध्यान दिया कि बाबा दूर दिखलाई पड़े हैं, बाबा कह रहे हैं कि चिंता क्यों करता है, साईं सब भला करेंगे। बाबा ने कहा, फिर जोर से बोले बाबा, अरे तूने हमारी बहुत सेवा की बेटा, चिंता मत कर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, आजा मेरे पास, तू बहुत परेशान हो रहा है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। मंत्र भी बाबा ने दिया। कहा बस तो चली गई, अब क्यों घबरा रहा है, मंत्र दे रहा हूँ उसको जप कर। और फिर जब दाता बैठ गए तो बाबा ने कहा देख मैं तेरे पास फिर से आ गया हूँ, तेरा कल्याण करके ही जाऊँगा। फिर भगवान का ध्यान सिखाया, एक मंत्र दिया, भगवान का ध्यान सिखाया। और बाबा ने कहा बेटा कचहरी की चिंता मत कर, अब तू कल जाना, कचहरी में जहाँ तू नौकरी करता वहाँ कल जाना। अब आज तो तू मेरा दिया हुआ मंत्र जप कर और जैसे मैंने बताया वो ध्यान कर, इसी ध्यान और जप से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। और महाराज उसी जगह बैठ करके ये दाता जी ने कई घंटे तक ध्यान किया और शाम तक वहीं बैठे रहे। लौट करके घर चले गए शाम को, और फिर जब ध्यान से फिर हट करके थोड़ा संसार का ध्यान गया, तब इनको लगा कि मेरी नौकरी में आज बहुत बड़ी संकट आ गया, आज मैं पहुंच नहीं पाया, साहब तो बहुत नाराज होगा। और फिर ये रात भर बहुत बेचैन रहे इसी बात से कि कल क्या होगा। फिर उनको वो बात याद आती थी कि महाराज जी ने कहा था कि तू चिंता मत कर, तेरा भला करने के लिए मैं आया हूँ, तू यही जप कर और ध्यान कर। तो फिर रात में उठ करके बैठे और जप में लग गए और ध्यान करने लगे, और थोड़ी ही देर रात को सो पाए। और फिर दूसरे दिन दाता फिर कचहरी जाने के लिए सड़क पर आ गए, और आते ही बस मिल गई और टाइम से वे अपनी नौकरी पर जाकर के हाजिर भी हो गए। जब वो साहब के पास पहुँचे तो बहुत डरते डरते साहब के पास जाकर के खड़े हुए, प्रणाम किया और अपनी गैर हाजिरी जो पिछले दिन की उसके लिए क्षमा मांगने लगे। जब साहब से कहा कि हुजूर कल की गैर हाजिरी माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, एक साधु की सेवा में मेरा मन ऐसा लग गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि बस कब आई कब चली गई, इसलिए कल मुझसे ये गलती हो गई, कल की गैर हाजिरी के लिए मुझे क्षमादान दे दीजिए आप, बाबा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। तो साहब बड़ा हैरान हुआ और बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बड़े भाव से सिर पर हाथ फेर करके साहब ने कहा, अरे भाई इतना कैसे घबरा रहे हो, क्या आज तुमने कोई नशा कर लिया क्या, कोई भांग खा लिया क्या, ऐसी बात बोल रहे हो? तुम तो कल नौकरी पर आए थे और बिल्कुल ठीक वक्त पर तुम आए थे और बिल्कुल ठीक टाइम पर अपना सब काम किया था, और पूरे दिन तुमने सही सही सब काम किया था, और पूरा सारी ड्यूटी तुमने टाइम से करके तब तुम शाम को गए थे।
तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुम कल गैर हाजिर थे और कल की गैर हाजिरी माफ़ कर दिए जाए? तुम तो गैर हाजिर थे ही नहीं, तो जब गलती तुमने किया ही नहीं तो माफ़ी वाली बात तो आती कैसे है? महाराज ये सुनते ही दाता को बाबा की बात याद आ गई कि साईं सब भला करेंगे। और वो अपनी उस दिन तो नौकरी किए और शाम को जब घर आए तो साधु महाराज के बताए हुए मंत्र और ध्यान में जुट गए। न नींद, न भूख, न प्यास, न घर की चिंता, न नौकरी की चिंता। ऐसे जुटे महाराज कि लगातार लगातार मंत्र जपना, लगातार ध्यान में डूबे रहना, और ध्यान और जप में एकदम सावधानी पूर्वक एकाग्र होकर लग गए। नींद भी चली गई, भूख भी नहीं रही, प्यास भी नहीं रही, घर की चिंता, नौकरी की चिंता सब छूट गई, और ध्यान और जप में एकाग्र लीन हो गए वो। और अगले दिन तो दाता ने इस्तीफा लिख करके कचहरी भेज दिया, और वो कुछ दिन तक तो घर में ही रहे, भजन और ध्यान में जुटे रहे। फिर एक दिन वो अतिशय तीव्र वैराग्य होने पर ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में, मंत्र की तल्लीनता में, अब उनको घर में रहना मुश्किल पड़ गया। तो घर से निकल गए वो, न परिवार रहा साथ में, परिवार भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दिया, अपने शरीर की भी सोती बोती नहीं थी, यहाँ तक कि खाने पीने का भी ध्यान नहीं था। और घर से निकल करके वो सई नदी के किनारे जंगल में जाकर के बैठ गए। अब जहाँ समाधि उनकी है उस समय वहाँ जंगल था, और कई दिन तक दाता वहाँ बैठे रहे हैं। अब तो उनको लोग दाता साईं कहने लगे। और उस समय तो शहर के पास में थोड़ा बाहर था वो, वहाँ सई नदी के किनारे देवी का मंदिर है, उसके निकट में रेल का पुल है, उसी के पास में बाबा बैठे थे जहाँ इस समय उनकी समाधि है। जब वहाँ दाता जा कर के बैठे थे तब वहाँ बेरों का जंगल था, घनघोर जंगल था, जंगली जानवर भी आते थे, और आसपास के आने जाने वाले जो होते थे, सूर्यास्त होते होते सब अपने घर चले जाते थे, क्योंकि जंगल में वहाँ कोई रह नहीं सकता था। लेकिन अब तो वहाँ जंगल नहीं है, अब समाधि है दाता साईं की, और वहाँ बस्ती भी बस गई है। अब आप ट्रेन से जाना चाहें आसानी से जा सकते हैं। अब मैं आपको दाता साईं के विषय में बहुत सुंदर बातें कुछ बताने जा रहा हूँ। धीरे धीरे लोग दाता को जान गए, दाता साईं के पास कुछ लोग आने लगे, और खाने को भी कुछ भोजन प्रसाद लाने लगे। और जब बात फैल गई तो आसपास के गांव में भी चर्चा चलने लगी, और दर्शन के लिए लोग आने लगे। बेरियों का जंगल साफ कर दिया गया, झोपड़ियाँ वहाँ डाल दी गई, और दाता साईं का नाम धीरे धीरे बढ़ने लगा, भीड़ भी बढ़ने लगी। और फिर बाबा के लिए वहाँ स्थान बन गया, बर्तन सामान ये सब आ गया, साधुओं की सेवा भी होने लगी, आने जाने वालों को प्रसाद भी मिलने लगा। और बाबा ने निरंतर अपनी साधना जारी रखी। अधिकतर किसी से बोलते नहीं थे, जप करते रहते थे और ध्यान करते रहते थे। जब वृद्ध हो गए थे तो प्रारब्धवश आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, तब सबको आवाज़ से पहचानते थे, और कभी लेटे रहते थे तब भी ध्यान में रहते थे, बैठे रहते थे तब भी, सुबह शाम एक एक बार निकलते थे कुटिया से। और जब ज़्यादा वृद्ध हो गए तो बाबा ने अपना खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। दीनता की साक्षात मूर्ति थे। कोई बाबा को हाथ जोड़े या प्रणाम करे तो बस बोलते थे साईं तेरी बंदगी, और फिर हाथ जोड़ के बोलते थे साईं तेरी चरण बंदगी। और बहुत ही नीरवता रहती थी आश्रम में, मतलब शांति रहती थी। कोई जोर से वहाँ बोलता नहीं था बाबा के पास जाने पर। दाता साईं के लिए दर्शन के लिए जो जाते थे वो बैठ करके या दंडवत करके चुपचाप इंतज़ार करते थे कि बाबा कुछ बोलें तो हमको उनकी वाणी सुनने को मिले।
वो कोई भी बाबा को डिस्टर्ब नहीं करता था, एकदम चुप, कितने भी लोग हो जाएं शांति से बैठते थे। बाबा बाद में फिर अपना दरवाज़ा बंद करने लगे। 7 दिन के बाद, जब ज़्यादा वृद्ध हो गए तो 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कभी खोलते थे। और कभी कभी दिशा मैदान के लिए या भोजन के लिए। फिर बाबा ने भोजन का त्याग कर दिया और दाल का पानी पीते थे। दाल का पानी दरवाजे के पास मिट्टी के बर्तन में बाहर ढक कर रख दिया जाता था। कभी कभी तो ध्यान में बाबा ऐसे डूबे रहते थे कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, समाधिस्थ रहते थे। और एक एक दो दो दिन तक वो दरवाज़ा नहीं खोलते थे, और कभी 2-4 दिन के बाद खुलता था दरवाज़ा तो निकल करके उस दिन का आया हुआ दाल का पानी रोज़ाना बदल दिया जाता था। तो दरवाजे के पास दाल का पानी रखा रहता तो वही पी लेते थे। और जब बाबा की इच्छा होती थी दाता साईं की तो दरवाज़ा खोलते थे, नहीं तो खोलते भी नहीं थे। कई कई दिन तो वो दाल का पानी भी रखा ही रह जाता था और वो लेते ही नहीं थे। फिर लोग अगले दिन उसको प्रसाद के रूप में ले जाते थे और दूसरा वहाँ दाल का पानी रख देते थे, बाबा वही पीते थे। जाने वालों को चलते समय बतासे व पेड़े का प्रसाद भक्त लोग देते थे। पहले वही प्रसाद बाबा दिया करते थे, लेकिन जब बाबा वृद्ध हो गए तो झोपड़ी के अंदर से निकलते ही नहीं थे। 8-8 10-10 दिन में निकलते थे, तो वो प्रसाद बाबा की ओर से पेड़े बतासे का दिया जाता था, भक्त लोग देते थे। और एक मटकी थी हांडिया, उसी में प्रसाद बतासे पेड़े भरे रहते थे। बाबा के पास जब कोई सिद्ध पुरुष जाता था तो वो निर्गुण ब्रह्म के पद सुनाते थे, और वैसे सीताराम का, राधे श्याम का कीर्तन होता था। सभी मजहब के लोग बाबा के पास आते थे और राम जानकी, विष्णु लक्ष्मी, शंकर पार्वती सबका भजन कीर्तन भी होता था। सबकी खातिर बाबा के यहाँ होती थी। इलायची किशमिश का प्रसाद भी कभी कभी बांटते थे। अपने इष्ट में अटल विश्वास था बाबा का। संतों से बहुत प्रेम करते थे, संतों से ही कुछ बात करते थे, सामान्यतया लोगों से बात नहीं करते थे बाबा। और एक बार तो एक बहुत ही अधिकारी भक्त जो डॉक्टर था, वो बाबा के पास गया। तो बाबा ने पैरों की आहट से ही, रोशनी कम थी उनकी आँख की लेकिन फिर भी पहचान लिया। और वो डॉक्टर बहुत ही पात्र था। उसने बाबा से कहा, बाबा मेरे मन में एक बात आ रही बहुत दिन से, मैं आज कुछ सोच रहा हूँ कि बोलूँ क्या। दाता साईं बोले, बेटा बोल दो, जो भी कहना है तुम कह दो। उन्होंने कहा, बाबा संत बड़े निर्मोही होते हैं, बाहर से कठोर भी दिखलाई पड़ते हैं, वो अपनी दौलत किसी को आसानी से नहीं देते। बाबा शराबी के पास जाकर लोग शराब पीना सीख लेते हैं, जुआरी के पास जुआ खेलना सीख लेते हैं, इन दोनों से बर्बादी होती है। संत के पास बैठने से गंदी आदतों से मन का उच्चाटन हो जाता है। बाबा मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर भी कुछ ऐसी कृपा हो। तो बाबा बोले, डॉक्टर तुमको कोई ऐसा अभी नहीं मिला जो कुछ देता तुमको? तो डॉक्टर ने कहा, बाबा अभी तक तो नहीं मिला। तो बाबा ने कहा, अच्छा एक बात है, तुमको मैं दे तो सकता हूँ बेटा, तुम बहुत ही श्रद्धावान हो, लेकिन याद रखो तुम्हारा हंसना बोलना सब छूट जाएगा। तात्पर्य ये था कि बाबा ब्रह्मज्ञानी थे और ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देते वो, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारा हंसना बोलना सब छूट जाएगा। तो उस अधिकारी अर्थात सुपात्र डॉक्टर ने कहा, बाबा एक दिन तो सब छूटना ही है, मेरे ऊपर कृपा हो जाए आपकी। बाधा ये पड़ गई कि साथ में डॉक्टर की पत्नी भी गई थी। वो पत्नी बोल पड़ी, दाता दीजिए तो दोनों को एक साथ दीजिए, अकेले इनको मत देना, जिससे दोनों का जीवन एक साथ एक जैसा रहे, नहीं तो मैं घाटे में रह जाऊंगी।
ये सुनकर के जो दाता उस समय कुछ देने को तैयार थे, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा उस डॉक्टर के अंदर करना चाहते थे, वो दाता लेट गए और थोड़े से मलाल सा, कुछ जलाल सा उनके चेहरे पर आ गया, अर्थात निराशा सी आ गई और बोले कि बेटा डॉक्टर, कोई बात नहीं, सब मिला ही है। अर्थात वो समझ गए कि पत्नी की पूर्ण राय नहीं है, इसलिए बोले सब मिला ही है बेटा, कोई बात नहीं। मिलते मिलते ब्रह्मज्ञान मिलते मिलते बाकी रह गया डॉक्टर को। बाबा की इच्छा तो हुई थी, लेकिन भगवान की इच्छा जब तक नहीं होती तब तक वो कृपा नहीं हो पाती है। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे बाबा, और जब बाबा का शरीर पूरा हुआ था तो आश्रम में बिल्कुल पैसा नहीं था, क्योंकि बहुत त्यागी पुरुष थे वो। तो भक्तों को चिंता हुई कि बाबा ने कभी पैसा लिया नहीं, इकट्ठा किया नहीं, भंडारा कैसे होगा, बाबा के लिए समाधि की व्यवस्था कैसे होगी, भंडारा कैसे होगा, भक्तों को चिंता हुई। महाराज उसी समय जब समाधि के लिए गड्ढा खोदा जाने लगा तो हजारों की भीड़ हुई, 1,000 आदमी की नहीं, कई हजार लोगों की भीड़ हुई। और समाधि के लिए जो गड्ढा खोदा जा रहा था उसमें लोगों ने रुपए पैसे फेंकना शुरू किया और इतना इतना पैसा लोगों ने डाला कि पूरा गड्ढा भर गया, रुपयों से भर गया गड्ढा। और तब काम सब बड़ी आसानी के साथ संपन्न हुआ, बाबा की समाधि बनी और बड़े अखंड भंडारे चालू हुए। और भंडारे तो बहुत दिन तक चलते रहे बाबा के। समाधि की भी पूजा लोग शुरू किए और आज भी पूजा होती है। दाता साईं का प्रसिद्ध स्थान है प्रतापगढ़ में, और आज भी उनकी कीर्ति भक्तों को भाव विभोर कर देती है, प्रेरणा मिलती है, भक्तों की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं और उनके चरित्र को सुन करके भक्तों का कल्याण होता है। जय जय श्री राधे राधे।